पार्टी वालों ने मेरा नाम यदि उसको वहाँ से हटाया है, इसका मतलब इनकी नज़रों में मैं गलत हूँ, गांव की नज़रों में सही हूँ। देखो ये बात तो आप दिखा तो भाई सुधाओ मुद्दे में अगले बोलो बोलो और बोलो भाई कोई जो भी भाई ये है गाल आगे कोई करे था। चलो मैं थोड़ी सी समस्या नहीं कई तरह की चर्चा है, मैं मेरी हाँ, बात चर्चा, बात। तो चलो कुछ चर्चाएं होंगी। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं, लोग ये कहते हैं कि मीटिंग में नहीं आते हैं, लेकिन मैं शायद 20 साल स्थापना किए हुए हो गए और यहाँ मौका मिला आने का, तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग है। तो ये तो एक अच्छा संकेत है गौशाला प्रोग्रेस की ओर है। अब ये ग्रुपों में मुद्दे आते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ चर्चा नहीं आ रही है सारी, जो ग्रुप में जो बाहर चर्चा आती है ना, वो सारी यहाँ निकल के नहीं आ रही है। एक तो वो लोग क्या है कि फोनों पे चर्चा करते हैं, वो सारी यहाँ रखें, संकेत अच्छा जाएगा। जैसे हमारे पास चर्चा आती है कि भाई ये जैसे जेपी ने बताया कि ये मामला अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और पदाधिकारियों का है। पहली बात तो ये है कि पदाधिकारी कोई चीज़ ही नहीं होती, काम कर लो, पहली बात ये। लेकिन फिर भी इच्छा है तो एक कोई क्राइटेरिया बना ले कि भाई जैसे मेंबर बना लिया, अभी जैसे 15-16 मेंबर होंगे, पता नहीं कितने, मुझे ध्यान नहीं है। एक बार कोई नया मेंबर आता है, कोई सेवा करता है, तो उनको कमेटी में ले लो, उसको 2 साल मेंबर रख लो, फिर उसको पद दे दो भाई। एक बार उसको कमेटी के अंदर रख लो। जैसे बहुत सारे युवा हैं, ये काम करना चाह रहे हैं, तो इनमें से अपन ये नहीं करें कि पद दे दो, इनमें से मेंबर ले लो, मेंबर का अनुभव हो जाएगा, 3 साल 2 साल का अनुभव हो गया, उसके बाद में पद पे उसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरह का कोई सिस्टम, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट आते ही पदाधिकारी हो जाए। तो इस तरह का एक सभी मिलके तय कर लें। एक चर्चा और है कि जैसे ये गायों की चर्चा है, मैं आसपास के एरियाओं में वो लोग कहते हैं कि हम भी चंदा देते हैं, लेकिन हमारी गाय नहीं जाती, उस गांव की गाय जाती है। चलो हम आसपास के गांव में घूमते हैं तो वो चर्चा आती है। तो क्या है कि ये गौशाला अकेले गांव की नहीं है, इस गांव में इस गौशाला में गादली का भी चंदा आता है, काजला का भी आता है, मनोहरपुरा का भी आता है, सबके साथ। तो ये सबके साथ बराबरी हो। एक इशू अभी चर्चा थी, कई लोग चर्चा कर रहे थे भाई जैसे अपने कुछ एक नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें आती है तो सहमति बना ले भाई ये खरीदना है, कोई बड़ा आइटम खरीदना, भाई ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई बात नहीं, सबकी सहमति है। जैसे 15 आदमी हैं, 15 आदमियों की सहमति है कि भाई ट्रैक्टर आवश्यक है गौशाला के लिए। भाई गौशाला के अंदर जो भी अपने कटाई है और कामों में जैसे मान लो 20,000 रुपये लग रहे हैं और ट्रैक्टर आने से अपना ये सारा बच रहा, तो अच्छी बात है। तो उसके ऊपर क्या है कि सबकी सहमति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एक लोग चर्चा कर देते हैं कि यार भाई जैसे 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आ गया, इसकी बजाय अपन इसका 20,000 रुपये ब्याज होता है, अपने सारा काम 15,000 में हो रहा था, तो ये तो इस तरह की कंट्रोवर्सी न हो, सारी चीज़ हो जाए। अच्छा एक मेरे पास, क्योंकि मैं इधर पेड़ पौधों की साथ संभाल के लिए आता हूँ, तो एक निवेदन है, ये जोड़ है ना, ये जोड़ क्या है कि नवमी पे यहाँ महिलाएं आती हैं तो वो मिट्टी छटाई करती हैं, तो इस जोड़ को क्या है कि मिट्टी छटाई के लिए ओपन रख दिया जाए। कई बार चर्चा आई कि भाई मिट्टी छटाई करने के लिए वो महिलाएं बाहर से ही मिट्टी छटाई करके जाती है, तो वो अंदर अपने चौक है ना, या उसका नाड़ा वहां तक पहुंच जाए, वो इस तरह का हो जाए, क्योंकि अभी पैक हो गया ये। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करके और ये हो जाए। और बाकी जो भी अपनी बात है ना, वो ऐसा नहीं कि फिर चर्चा में है सभी एकदम ओपन होके रख दें, ऐसा नहीं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास भी ना करें। अपन गांव के हैं, एक दूसरे को दबाने का प्रयास न करें, चंदा सब देते हैं। और एक निवेदन और है, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा चंदा आता है, जैसे बहुत पुराने चंदों की वहाँ भामाशाह सूची है, क्यों ना नए जो चंदे आए हैं उनकी भामाशाह सूची यहाँ तैयार हो जाए, क्योंकि ग्रुप में एक बार आता है और उसके बाद में वो पता नहीं रहता है कि कहाँ गया। अब जैसे यहाँ लिखा जाएगा तो सबको ध्यान में रहेगा, एक यहाँ लिस्ट तैयार हो जाए, सुझाव है। बाकी जो भी आप 15-20 आदमी हो आप तय करो, वो फाइनल है। लेकिन एक मेन बात है कि आप एक दूसरे को दबाने का प्रयास न करें, सारे लोग गौशाला के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तान खिंचाई का कोई नहीं कर रहा। तो मैं मेरी बात को यही समाप्त कर रहा हूँ, और जो भी इसके अंदर बातें हैं वो सारे मेंबर्स हैं, इन पे चर्चा करके सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद। वैसे ऐसा कोई भी बोला हो उसको भी जवाब देना।
क्योंकि रोजीना फोना के ऊपर गांव के चौका के बीच का मैं सुझाव रखने ला रहा उनको भले है उनको सॉल्यूशन कर लो। बार बार में विवाद ना हुआ कोई भी स्थिति का में जो भी छोटी मोटी बात हो बैठ के कमेटी का मेंबर है अध्यक्ष जी हैं और कोई का भी समस्या है तो वो चीज नहीं वो आपस में बैठ के डिस्कस उरे क्यों करे मंच के ऊपर ठीक बात उठे गांव के बीच में कुछ काटों के बजाय उरे बढ़िया है पूरे बढ़िया और ये किया चर्चा होनी भी यही चाहिए। देखो एक तो ये चाबी चुबी गाड़ी कहने देनी है साधन कहने देनो है ऐसी भी एक व्यवस्था करी जा। एक गेट के ऊपर जाए कोई भी गाल आवे रात में सुत्या वहाँ तो खड़खड़ाते मानवी बुरो भलो कह के जा ठीक है उनको भी समाधान करो कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे तक तो गाय अंदर आस के है ठीक है कहने चाबी देनी है कहने नहीं देनी या एक ड्राइवर नियुक्त कर दियो जाकि भाई ट्रैक्टर भी देख ले और गाड़ी भी देख ले उनको भी समाधान हो जाए तो बढ़िया है क्योंकि शाम के गायन दलियों मिल जाए कौन बंद करवाई नहीं ये रवि ने मना करे हो ये हो बात रवि सदस्य है कोई भाई सदस्य को नहीं जब आप नहीं हम सदस्य की बात करते हैं। हाँ करना बड़ी मुश्किल हो रही उठे लो मान लो कि एक आधी तो दरवाजे हैं एक आधी खुली पड़ी है तो गाँव फेफड़ा ठीक करना है कि खराब करके लेना तो पुरुषों का बारे में और राजनीतिक तौर पर करो हो तो मैं तेने उचित मान लो बोला जो भी काम करनिया है भाई आओ कमेटी में रहे तो कमेटी में आओ और बिना कमेटी को ताज ये जो मुकेश जी शर्मा वगैरह जिसमें पहले आओ 5-7 की टीम की ये बिना कमेटी भी करके जा है ठीक है ना। तो यह मुद्दा राजनीतिक तो बढ़ाओ मत गौशाला का हित में कुछ करो तो दोबारा मीटिंग कमेटी बना लो चाहिए और जो भी जिन्हें जो पॉइंट रखे वो भी सही है कि भाई रात में गऊ आवे तो उन्हें दिन में ही जाए जाके ये परेशान हुए हैं रात आके 10-12 बजे खुलकाने को करे वो भी गलत है तो दिन को टाइम रख दो ये भी सही है। ये है कि पॉइंट और भी कहीं का है तो बता दो फिर अंकल जवाब लाएंगे उछाला और भी बोल सको कोई चलो ये पॉइंट आए हैं गौशाला के सुधार के लिए थोड़ी सब ने अपनी अपनी राय दी है तकरीबन अच्छी बात है लेकिन मेरा तो एक अनुरोध है कि मतलब कई साल से मैं भी यहाँ आ रहा हूँ और थोड़ा बहुत कुछ कराया भी है गौशाला में तो इसमें यह है कि जो कमेटी के सदस्य हैं ना जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं ले नहीं तो ये पॉइंट आए नहीं। यदि कमेटी के सदस्य जिम्मेवारी लें और अध्यक्ष महोदय को कोऑपरेट करें डेली करो 5 दिन में करो महीना में करो भाई अध्यक्ष महोदय यहाँ गौशाला के अंदर आओ अध्यक्ष महोदय ये कमी है ये काम करवाना अपने को 2 दिन के अंदर ये महीने के अंदर करवाना है तो कमेटी कोऑपरेट करो भाई चाहे कोई भी हो। सबसे दिक्कत यहाँ आ रही है अब हर एक आदमी जिम्मेवारी लेगा ना कमेटी वाला तो इन मतलब ये पॉइंट नहीं ये शायद सारे खत्म हो जाएंगे एक ही नहीं रहेगा क्यों जो हर एक सदस्य वो अलग अलग से आ रहा है अलग अलग हिस्से से वो अपने अपनी सब समस्या लेकर इसको बताएंगे और काम करेंगे समाधान हो जाएगा। नंबर 2 बात रही भाई मेरी जो कमेटी के सदस्य के नाम से मैंने तो देखो उस दिन पंचायत हुई थी उस दिन बता दिया था भाई मैं मेरा इस्तीफा देता हूँ जयप्रकाश ने बात निकाली है इसी का जवाब कर्नाटका था मेरे पास खाद का चार्ज था 2-3 साल से मैंने बिल्कुल अपना चार्ज इनको संभाला दिया क्यों प्रधान जी दे दिया ना बिल्कुल मेरा एक कोई पैसा बाकी नहीं है किसी का बाकी नहीं है और कोई अब भी कोई दिक्कत हो किसी को भाई साहब ने एक गाड़ी या एक परात या 2 ट्रॉली किसी को दे दी अब चोरी करी है तो अब भी कर सकता है ठीक है। और बाकी रही मेरे व्यक्तिगत गौशाला की तो वो मैं कर रहा हूँ कमेटी को पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या ना कर रहा हूँ वो मैं करता भी रहूँगा और गांव की तरफ से ठोठी की तरफ से मैं इनको बोलिया कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला देना चंदा उगाने के लिए मैं तैयार और मैं डेली क्या है अपन इसको कार्य करने को बदली नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी कार्य करने की ये नथु सिंह जो साहब हैं ये अध्यक्ष थे और मुरली और दीपा महाराज ये उसके बाद में अभी तक वही चलते पुराना चला गया तो उसके बाद नहीं बनी है कार्यकारिणी। अरे मैं दिखा दूं रिकॉर्ड उसके बाद मेरे को बताया गया अभी कि इसको कार्यकारिणी को आप बदली करो नहीं तो आपको अनुदान नहीं मिलेगा।
जब मैं भाग्या फिरा, मैं और साहब और सूरजगढ़ के अंदर यहाँ एक प्रजापत है, उसके अंदर वो गए थे और उसमें भी ये बताया गया है कि जो अध्यक्ष हैं उनको भी आप नहीं हटा सकते हो अभी। जैसे कि अपने ये दीपा महाराज के लिए तो मैंने 150 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया, मैं बोले साहब उनसे ही लिया भी नहीं जाता है, बोले उनसे साइन करा के लाओ स्टैम्प पेपर पे। नथु सिंह साहब को है कि जो पहले रजिस्टर्ड कमेटी ही रजिस्टर्ड वह पहले पुरानी चाल तैयारी ही और बीच बीच में आपा जो लोकल कमेटी भी बनाई है, तो बा कमेटी जो रजिस्टर्ड कमेटी है बा रोजिना बदली बन जाए भी सही बात। उनको टाइम हुआ भाई, साल को है, 2 साल को है, 3 साल, जब भी आप चेंज कासमल उनसे बात की जाइए तो ही उन्हें चेंज कर सको, नहीं भाई रहेगा 2 साल से है। नतीजे जी खाने पर सभी और बता दे जो भी है। 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको टेक्निकल जानकारी इसके लिए। हाँ, जो कमेटी के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को जोड़ना है या हटाना, उसके लिए एक प्रक्रिया है। या तो वो स्वयं अपना लिखित त्याग पत्र देगा, एक चीज। दूसरा, ये जो 15 या 16 आदमियों की कमेटी है, इस कमेटी के 2/3 आदमी ये कह दें कि इसको हटाना है, दूसरा तरीका। या तीसरा तरीका है ये कह दें कि इसने कमेटी के उद्देश्य से अलावा काम किया है। भाई कमेटी का उद्देश्य है गौशाला का विकास करना और वो आदमी गौशाला के विकास से हटके काम कर रहा है और इसके पदाधिकारी वो ये प्रस्ताव दे दें कि इसने गौशाला के उद्देश्यों से हटके काम किया है, तो उसका काम हो जाएगा। ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप ई मित्र की दुकान पे जाके और उसका डॉक्यूमेंट नए वाला का लगा के OTP आएगा, उसको मेंबर बना सकते हो और पुराने वाले को हटा सकते हो। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। पहले ऑफलाइन काम होता था, झुंडों के चक्कर लगाने होते थे, अब ये काम ई मित्र की दुकान पे बैठ के आराम से हो सकता है। अब देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव के सभी बुजुर्ग, मैं भी अभी आपके सामने जो भी समस्या है इनके बारे में बता रहा हूँ। चारे की व्यवस्था, अभी चारे की व्यवस्था, अभी ये शेड है, इस शेड के अंदर थोड़ा डला हुआ है और अभी बारिश का मौसम था, ज़्यादा हमने खरीदा नहीं। अभी जितनी रिक्वायरमेंट हम उतना ही खरीद रहे हैं और सभी गायों को तूड़ा डल रहा है। अगर कहीं जहाँ भी लाश खाली दिखे तो अभी जा करके कोई भी 2 आदमी जाके चेक करके आ सकते हो लाशों में तूड़ा है या नहीं। रहे हरे चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था के लिए हमने ये बता रखा है कि जितने भी आते हैं सेवक, जो भी गांव के जितने भी सेवक आते हैं, इनको पूरा अधिकार है। आप जाओ, इन्होंने बोला हमको 5 दराती चाहिए, मैं बोला 10 लेके आओ। रवि यही बात थी, आप लेके आए, कोई समस्या आई, किसने मना किया आप हरा चारा मत काटो? किसी ने नहीं दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि चारे की व्यवस्था नहीं है? मैंने तो ये बोला ही नहीं कि चारे की व्यवस्था नहीं। चरने के लिए जो खोर है उनकी व्यवस्था नहीं, सभी को व्यवस्था अभी आप जाइए 7 और एक आदमी किसी को और रुको, है उनमें कम पड़े हैं। रुको मेरी बात, ज्यादा की जरूरत है, रुको साहब, ज्यादा है, को समाधान कर रहा हूँ। नंबर दूसरी बात, चारा चरने की व्यवस्था। जो 500 गायों का रिकॉर्ड है हमारे इधर गौशाला में, पहले हमारे से पहले 600 का भी रिकॉर्ड था और जितनी खोर थी उसमें पहले गाय चरती थी। आज चारे की व्यवस्था 500 की गाय की, हमारे पास 500 गाय हैं। 500 गाय की चारे के बाद हमने और अलग से एक खोर बनवाई है, एक खोर की वो रिपेयरिंग कराई है और 2 खोर और बन रही हैं। अभी आप जा करके 2 आदमी चेक करके आओ, क्या वो 2 खोर बन रही है कि नहीं बन रही। अभी ऐसा तो नहीं कि आपने आज ही बोल दिया और ऑटोमेटिकली आपके साथ में अभी तुरंत खोर बन जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती। 5-7 दिन लग गए। नंबर दूसरी, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था पहले भी वही है, उसके बाद ये टंकी भी बन गई है, 24 घंटे पानी है। पीने के पानी की व्यवस्था भी हमारे जितनी भी बहन बेटियां हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था करवाई गई है। और भी आप भी जाके देख सकते हो, एक कर्नल गोविंद साहब थे जिन्होंने बाहर टंकी बनवाई है, बाहर भी पानी की व्यवस्था है, इधर भी पानी की व्यवस्था है, अंदर गाय पीने इधर के भी लिए पानी नहीं की है। व्यवस्था। उससे पूरे मटके नहीं भरे जाते घर पे। आप एक बात, जो पानी अंदर चल रहा है उसमें मटके नहीं भरा जाते। गाय कहाँ से पानी पे? पूरे दिन वो खोर, वो जो खेड़ बना रखे वो खाली रहती है। खाली है, बच्चा के देख के आओ। डेली आते हम 30 दिन हो गया, मैं कंटिन्यू आती देखो हूँ। ऐसे बड़े मत अंदर रहती है ना, तो गाय बाहर खुलेंगी तभी तो पीएंगे। पूरे दिन अंदर एक बार देख के आओ, कोई भी 2 आदमी जाओ देख के आओ। मैं तो गौशाला में इससे आगे कदम नहीं रखे, अभी इससे आगे कदम नहीं रखे। आप जाओ या 2 आदमी को भेजो और वहाँ चेक कराओ पानी की व्यवस्था है। चारे की
चरने की व्यवस्था 2 खोर बाहर बनवा दी है, एक खोर ये भी बनवाई है, अभी ताज़ा बनी है, ये 2 महीने के अंदर अंदर बनी है। आप आज भी अगर एक मिस्त्री और लगाना चाहते हो, जो प्यारे मिस्त्री लगा हुआ था उसने ये बोला कि साहब मेरा मजदूर अभी नहीं मिल रहे हैं, मैं 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में करूँगा। जिस दिन वो आएगा अपना काम प्रोग्रेस पे है और वो काम पूरा हो जाएगा। 2 खोर बन गई है वहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर एक खोर बनाई हुई है टिमू सिंह शेखावत ने, उसमें पानी नहीं गला, उसमें भी पानी हमने डलवा दिया कि जब हम यहाँ गायों को खोलेंगे तो वहाँ पर पीने के लिए उनको पानी की व्यवस्था है। वहाँ एक खोर लाश बन तो आप पीछे भी तो बनवास्ता की दिक्कत आ रही, खाली तो पड़ी है जगह। कहाँ पिछला मैडम पिछला पाड़ा में है ना, उन्होंने भी कौन सा रहता पूरिया ने अपन न्यू तो दिखाएगी है, पर सारी चर तो कौन सा एक्चुअली में एक बार देखो तो सूरी। जिसको गायों को जो जिसको प्यास लगेगी ना तो पहले भी पीती थी और अभी भी पिएंगी। उसमें ताकतवर और कमजोर का भी परिचय होता है। तो जो ताकतवर गाय है ना वो कमजोर को चरने ही नहीं देती, उसको टक्कर मार के लाश में गिर देती है। और ये बहन जी बैठे इनसे पूछ लेंगे, टक्कर मार के उस लाश में गिरा देती है। चलो आगे और बन जाएगी। कल जो भी मिस्त्री आएगा, कोई भी मिस्त्री प्रोवाइड करो। अगर कोई नहीं कर सकता तो जो प्यारे हैं पहले उनकी खोर बनेगी, उसके बाद में प्यारे मिस्त्री और चंद्रभान मिस्त्री आएंगे और खोर पहले उसी में बढ़ाएंगे। 2 बढ़वा देंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है गायों को निकाल दिया गया है। अभी हमारी नॉलेज में है नहीं कि गायों को निकाल दिया गया है। नाम लिख रखा उनसे पूछ लो ढंग से, तो क्यों हाँ मुकेश जी, आपके दोनों पॉइंट हल हो गए हैं। पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, सारा तो करोगा। पिछली मीटिंग में भी हमें साहब यही बात कही थी। तो बनने लगी है ना। आपा अध्यक्ष जी ने और सचिव साहब ने बता देंगा और फिर उस हिसाब से आपा पोल लिया आवांगा। कल परसों भी ए मैटर पर चर्चा हुई ही। रही बात पानी आ रही कि भाई पानी कम आवे है, मैं रवि नहीं कही ही, मगर रवि कोई आया को ट्रैक्टर जो खुदाई करे है और मैं थाने भी यह बात कही है कि भाई लाइन आप दूसरी डाल देंगे माँ, ताकि सारा पानी ढंग से पूछ जाए। तो रवि बोलो कि मैं बात करके बता दूंगा, अभी तक बताया निकाली है। हाँ तो बताओ फिर बढ़ रही थी, खेताना बाड़ी थी।